अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अलकमा एंड यू आर वाचिंग मेडिको इनसाइडर। तो फ्रेंड्स, अभी नीट 2021 की जो काउंसलिंग थी उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि नीट 2021 की ऑल इंडिया काउंसलिंग में क्या चेंजेस हुए हैं और उसका स्टेट कट ऑफ और ऑल इंडिया कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो अभी तक नीट की काउंसलिंग हम कैसे करते थे, पहले मैं स्टेट की बताता हूँ, उसके बाद मैं ऑल इंडिया की बताऊँगा। तो स्टेट की पहले हम कैसे करते थे कि पहले रजिस्ट्रेशन कर देते थे, उसके बाद पहले फर्स्ट राउंड होता था, उसके बाद सेकंड राउंड होता था, उसके बाद मॉप अप राउंड होता था, उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड होता था लास्ट में। ये स्टेट का पहले का प्रोसीजर है। बट अब और ऑल इंडिया का कैसे होता था? ऑल इंडिया में अभी तक जितने भी सिर्फ 2 राउंड होते थे, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड। इसके बाद जितनी भी सीटें बच जाती थी वो उस स्टेट को ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। तो अभी तक काउंसलिंग का प्रोसेस ये था। बट अभी सुप्रीम कोर्ट का जैसा आपने देखा होगा अपडेट, तो उसमें थोड़े से उन्होंने चेंज कर दिए। स्टेट में कोई चेंजेस नहीं है, स्टेट की काउंसलिंग जैसे होती थी वैसे ही होने वाली है। पहले फर्स्ट राउंड होगा, उसके बाद सेकंड राउंड, उसके बाद मॉप अप राउंड और लास्ट में स्टे वैकेंसी राउंड। और ऑल इंडिया में क्या चेंजेस हैं कि ऑल इंडिया में पहले क्या होता था, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड राउंड होता था। बट अब फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड, ये जो प्रोसेस स्टेट में पहले होता था अब वो ऑल इंडिया में भी होने लगेगा। पहले ऑल इंडिया में सिर्फ फर्स्ट सेकंड होता था, ये सब नहीं होता था। बट अब चेंजेस करके अब उसमें भी मॉप अप राउंड होगा, उसमें भी स्टे वैकेंसी राउंड होगा। स्टे वैकेंसी राउंड होगा क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा होगा, तो अभी मैं वीडियो के लास्ट में इसको बताने वाला हूँ कि स्टे वैकेंसी राउंड क्या होता है। तो पहले मैंने अभी बता दिया कि ऑल इंडिया में पहले ये होने वाला है। अब क्या होगा कि जितनी भी सीटें बचेंगी वो मतलब स्टेट को ट्रांसफ़र नहीं की जाएंगी, उस पर भी काउंसलिंग होगी, मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड। तो स्टे वैकेंसी राउंड क्या होता है कि जो भी सीटें बच जाती, मॉप अप राउंड के बाद भी कुछ सीटें ऐसी होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको अपग्रेड मतलब अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं या फिर कुछ लोग कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं, तो बहुत सारी उसमें भी सीटें बच जाती मॉप अप राउंड में भी। तो अब उसको फिल करने के लिए एक राउंड अलग से कॉलेज करवाता है, स्टे वैकेंसी राउंड। इसमें क्या होता है, वो कॉलेज क्या करता है कि जितनी भी सीट रहती है उसकी लिस्ट रिलीज़ कर देता है अपने सिर्फ कॉलेज में। वो आपको अगर स्टे वैकेंसी राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको वो पर्टिकुलर कॉलेज में जाना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर कॉलेज में उस टाइम पे जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि कितनी सीटें खाली हैं। वो टाइम में जो भर देता है उसका हो जाता है। इसका ऐसे नहीं होता कि इसकी भी अलग से लिस्ट रिलीज़ होगी, ऐसा नहीं होता है। स्टे वैकेंसी राउंड में आप पर्टिकुलर कॉलेज में जाके फिल करना पड़ता है फॉर्म। तो ये स्टे वैकेंसी राउंड हो गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है स्टेट में और ऑल इंडिया में, ये चेंजेस के बारे में। अब ये इम्पैक्ट जाहिर सी बात है कि स्टेट की कुछ सीटें जो थी अब वापस नहीं मिलने वाली है, तो स्टेट का कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा राइज हो सकता है या फिर ऑलमोस्ट सेम रहेगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर जो ऑल इंडिया की सीटें बच जाती थी वो स्टेट में हम दे देते थे, तो स्टेट का थोड़ा सा सीट इंक्रीज़ हो जाती थी स्टेट कोटा की। पर अभी क्या है, वो जो ऑल इंडिया की जितनी भी सीट थी अब वो स्टेट को नहीं मिलेगी, वो ऑल इंडिया वाले ही स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब क्या होगा, ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। अगर ऑल इंडिया की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती थी, अब थोड़ा सा डाउन होगी। और इसमें बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा उसमें सीटें नहीं थी, तो अब वो सारे स्टेट के स्टूडेंट्स को फ़ायदा होने वाला है कि वो ऑल इंडिया के थ्रू अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या फिर उनको ऑल इंडिया के थ्रू ज़्यादा सीटें अब मिल जाएंगी। तो ये थे फ्रेंड्स, ये क्या चेंजेस थे और स्टेट की कैसे अप करना है हम लोग को काउंसलिंग, और ऑल इंडिया की कैसे काउंसलिंग करना है, ये मैंने बता दिया है। और भी कोई चेंजेस रहेंगे या फिर कोई भी अपडेट आती है एनटीए के रिगार्डिंग तो मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको ये काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और सारे ही कमेंट्स रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।